हेलो। सभी को माफ़ी चाहूँगा, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। जल्दी जल्दी बुलाओ सब गांव वालों को। हेलो हेलो विकेश कुमार, हेलो बाबा, हेलो। सभी से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, और इस दौरान थोड़ा सा आप लोग टेक्निकल इश्यू के कारण मैं फंसा हुआ था और इस कारण मैं आ नहीं पाया था। छोटी छोटी बातें होती रहती है। धन्यवाद। इको हो रहा है, नहीं होगा इको, अभी देखो जरा सही कर दूंगा। नमस्ते। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी जोड़ो, सेशन को बहुत ग्रेट करना है और आज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखो सेशन थोड़ी सी इको हो रही है तो मैं देखता हूँ जरा क्या इसमें थोड़ा सा आप लोगों की दिक्कत को दूर करता हूँ, यदि दिक्कत दूर हो तो। आवाज़ बढ़िया आ रही है? यदि आवाज़ बढ़िया आ रही है तो ए लिखें सभी बच्चे। आवाज़ बढ़िया आ रही है तो ए लिख दें। आई एम फाइन। आवाज़ बढ़िया आ रही है तो ए लिख दें। आवाज़ बढ़िया आ रही है तो ए लिख दें, ए लिखें। आवाज़ बढ़िया आ रही है तो ए। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं तो डी लिख दो। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, 158 बता रहा है अभी, तो ज़बरदस्त बनाए सेशन को। आज अपन लोग एरोमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा आज सुबह का मॉर्निंग का बचा हुआ था। सभी को नमस्कार, नमस्कार बाहू, नमस्कार। आवाज़ और ये दोनों सब एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सभी को दिखाइए, गांव वालों को बिल्कुल दिखाना चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार। सभी को बिल्कुल बिल्कुल। कालीन भैया की तरफ से नमस्कार। बिल्कुल कालीन भैया। गणेश एक अनाथ गायतोंडे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भैया, अन अकेडमी पे जो आज पहली बार देख रहे हैं, अन अकेडमी पे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ साहब। शुभकरण चौधरी, एसकेसी सर। एम फॉर्म मेडिसिनल केमिस्ट्री फ्रॉम RUHS, गेट GPAT क्वालिफाइड हूँ। रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ। अच्छा खासा पढ़ा इंसान हूँ साहिब। 9 साल का एक्सपीरियंस, 9 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। पहले एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट का। देश में क्या सेवाएं दे चुका हूँ उसमें कुछ ही मैंने नाम लिखे हैं। उसमें से सबसे टॉप रैंक ऋषभ राज एम्स की एयर में 6, एम्स 2017 में। सोमल अग्रवाल 9, एम्स 18 में। अमनदीप साहू 20, 17 में। ललित कुमार 15 में 21। प्रदीप बेनीवाल 25, 17 में। वरुण नंद कुमार 19, 42 रैंक आई है 19 के अंदर। ज़्यादा हम नीट वाले बच्चों को ज़्यादा लिख नहीं पाया क्योंकि अपने पास स्पेस भी लिमिटेड है। ये सेवाएं, ये सब के सब मैंने दिल्ली वालों की लिखा है, केवल ओनली दिल्ली वालों के लिए। आज का सेशन शायद आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, इसमें शेयर का भी ऑप्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है? 207 लोग देख रहे हैं। आपके पास 1-2 मिनट का टाइम हो रहा है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम आज थोड़ा सा ख़राब कर दिया था भाई लोग, लेकिन उतना कोई बात नहीं। मुझे पता है आप लोगों के लिए उससे कहीं मैं ज़्यादा बहुत कुछ कर चुका हूँ सुबह के सेशन में और हर दिन। तो मुझे लग रहा है ऐसी बात को आप दिल पर नहीं लेंगे। जहाँ तक आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आज शेयर करना है भाई लोगों को, शेयर करना है। अन अकेडमी सैपियंस पे मेरा पहला है। केमिस्ट्री क्या होती है थोड़ा सा मैं बातों के बारे में बताऊँगा। अन अकेडमी सैपियंस वाले जितने भी बच्चे हैं, एक बार आप लोग देखें इसको। बहुत जल्दी मेरे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। प्लस कोर्स बहुत जल्दी, एक 16 तारीख को अभी कोर्स आ रहा है। उसके बाद उसमें कंप्लीट 12th केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और 13 वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से साहब। बिल्कुल आप लोगों के ऐसे मान लीजिए बिल्कुल ज़मीन में 10 को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन आज के सेशन को हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करें साहब। आप लोग बिल्कुल साहब, आप लोगों का प्यार है सब। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सेशन को। और अब पहला लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखें जरा क्या है। ये रहा साहब आप लोगों के। आपके पास पता है मैंने एरोमेटिक स्टार्ट करना था टॉपिक, लेकिन केवल मेरा 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। बीच के अंदर बच्चों से कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पार्ट में सारा आपको पढ़ा के लेके आ गया हूं, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है साहब। हेलो फॉर्म रिएक्शन, आइडो फॉर्म। सुबह भी बताया था कि सबसे पहले इसको 10 मिनट को और फिर हम लोग एरोमेटिक को स्टार्ट करेंगे।
समझ में आ रहा है? आप लोग मेरे को कुछ बात है वो कमेंट्स में लिख कर देंगे, लेकिन इसको भी देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखो धड़ाधड़ धड़ 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 इसको खत्म करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है साहब? हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो क्या है इसमें, हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। सुनो, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, जैसे आप लोग हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या साहब हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट? इसके लिए पता है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म बनाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं साहब जो हेलोफॉर्म बनाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साहब की हेलोफॉर्म बनाते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं साहब, हेलोफॉर्म के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन है, दोबारा शायद थोड़ी टेक्निकल इश्यू हो गया है, जैसे अपन लोग देखेंगे साहब, हो जाएगा सही, कोई बात नहीं है, 1 मिनट में। मैं आपको क्या कह रहा हूं साहब, हेलोफॉर्म के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म बनाते हैं। हेलोफॉर्म का मतलब होता है साहब, जैसे आपके पास क्या है कि हेलोफॉर्म का मतलब होता है CHX3। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, X की जगह आयोडीन है तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, X की जगह आपके सामने ब्रोमीन है तो नाम है ब्रोमोफॉर्म, यदि फ्लोरीन है तो नाम होगा फ्लोरोफॉर्म। समझ में आ रहा है? तो साहब X की जगह क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। समझ में आ रहा है? इस टाइप से हम लोग बात करने वाले हैं ये सब के सब। सबसे पहले आपके सामने आएगा साहब आयोडोफॉर्म के बारे में, CHI3 आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो साहब, आयोडोफॉर्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड है जिनके ऊपर मैं रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा। जैसे आप लोगों के सामने रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा, मैं किसकी रिएक्शन कराऊंगा साहब? मान लो NaOH X2 की जगह NaOH लूंगा और ये दोनों रिएक्शन कराएंगे, NaOH और I2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaOI। और I जो OI नेगेटिव होता है, OI नेगेटिव, ये OI नेगेटिव है, ये सब का सब OI नेगेटिव होगा। आपको पता होना चाहिए जो OI नेगेटिव है साहब, समझ में आ रहा है? तो जो हमारा OI नेगेटिव है यही क्या करता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, एक बेस, और साथ के साथ यही क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। मैं थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूं आप लोगों को आयोडोफॉर्म के बारे में। आयोडोफॉर्म क्या होता है साहब? एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। समझ में आ रहा ना? येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ में आ रहा है? आयोडोफॉर्म एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, आयोडोफॉर्म एक येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। समझ में आ रहा है? येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म। लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है। हेलो हेलो, टेक्निकल इश्यू हो रहा है। जैसे आप देखें, जरा 1 सेकंड रुको, चालू रखना, आप लोग वेट करना दोस्तों, थोड़ा सा आप इंतजार करना, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू है। थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा इंतजार करना। तो जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है ना, CHI3 वो आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन होता है, येलो क्रिस्टलाइन। समझ में आ रहा? आयोडोफॉर्म, और उस येलो क्रिस्टलाइन है AgNO3। जैसे कोई रिएक्शन, मान लो AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, मान लो AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, तो जैसे ही AgNO3 के साथ कोई जो आयोडोफॉर्म है वो AgNO3 उसके ऊपर डालोगे तो साहब क्या होगा, Ag हाई फाई है तो उस आयोडीन को पकड़े खींचेगा, और जैसे आयोडीन को पकड़े खींचेगा तो क्या बनाता है? येलो PPT बनाता है। और खास बात क्या होती है साहब आयोडोफॉर्म को, यदि आयोडोफॉर्म को भी आप धूप में रख देंगे तो ग्रेजुअली क्या होता है साहब, वो धीरे धीरे डार्क कलर का होने लग जाता है। नई चीज मैं आपको एक और बता रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, सही हो जाएगा बिल्कुल, आप लोग बात को सुनते रहें। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने एक बात और बता रहा हूं कि साहब जैसे आयोडोफॉर्म के अंदर एक चीज और है, मान लो आयोडोफॉर्म, जितने भी आपके सामने आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएं, जितने भी आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, सारे के सारे जो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जितने भी हैं, सब के सब आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं, सारे के सारे क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक होते हैं। समझ में आ रहा ना? और उनका यूज हम लोग करते हैं टॉपिकली यूज करते हैं। टॉपिकल का मतलब सब आउटर सरफेस पर अप्लाई करते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये तो आयोडोफॉर्म है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है साहब? लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग होता है। समझ में आ रहा ना? अनअकैडमी की कोई साइट में शायद थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं साहब, स्वीट स्मेलिंग होता है वो, बिल्कुल स्मेल उसमें साहब एकदम मीठी टाइप की स्मेल आएगी। समझ में आ रहा है ना? और क्लोरोफॉर्म को अब यदि आप लोगों ने, क्लोरोफॉर्म है, और उस क्लोरोफॉर्म को आप लोगों ने यदि, क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म को आप लोगों ने यदि धूप में रखा तो पता है वो क्या करेगा? धीरे धीरे सब एक्सप्लोसिव होता रहेगा। इसलिए क्लोरोफॉर्म को आप लोग हमेशा ब्लैक बोतल में रखें, हमेशा ब्लैक बोतल में। समझ मारना? क्लोरोफॉर्म को हमेशा आप ब्लैक बोतल में रखें साहब। दूसरी चीज और बताना चाहता हूं, एक तो ब्लैक बोतल में रखें, दूसरा उसके ढक्कन को बहुत क्लोज रखें, तीसरा जब आप उसमें क्लोरोफॉर्म भर रखा है तो थोड़ा बहुत भी इसमें स्पेस ना छोड़ें। यदि स्पेस छोड़ दिया तो साहब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसका ऑक्सीडेशन होकर फॉस्फोजिन गैस बन सकती है।
हम लोग क्या करते हैं साहब, यदि थोड़ा बहुत भी स्पेस रह जाता है उसमें फॉस्फिन गैस साहब, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मान लो जा पाए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ना जा पाए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो, तो उसमें हम इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। यदि हम इथाइल अल्कोहल उसके अंदर डाल दें, इथाइल अल्कोहल, तो उसकी खास बात होती है कि इथाइल अल्कोहल डालने के बाद वो क्या करता है साहब, वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, वो डाई इथाइल कार्बोक्सिलेट बना देगा, डाई इथाइल कार्बोक्सिलेट कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट बना लेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, एक तो येलो है साहब और एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा लिक्विड है साहब, एक AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा वो। जैसे ही कोई कंपाउंड, मान लीजिए जैसे ही कोई कंपाउंड है आपके सामने, मान लो जैसे ही कोई कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म देता है, जैसे ही कोई कंपाउंड आया मान लो हेलो फॉर्म देता है, तो हेलो फॉर्म दिया, किस कंपाउंड ने हेलो फॉर्म दिया, तो हेलो फॉर्म को पहचानने के लिए उसके अंदर हम लोग NaOH डालेंगे, और जैसे NaOH डालेंगे तो वो क्या करेगा, आयोडीन जाकर उस Ag+ जाकर उस आयोडीन को खींच लेगा और क्या बना देगा साहब, येलो PPT, क्या बना देगा, येलो। तो एक होशियार बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल अप्रोच की बहुत बढ़िया रिएक्शन है। बिल्कुल है साहब, इंडस्ट्रियल अप्रोच की बहुत बढ़िया रिएक्शन है। आजकल आपको पता है मेक इन इंडिया चल रहा है राजाओ, समझ में आ रहा ना, इसी टाइप के क्वेश्चन, इससे हम लोग दुनिया भर का आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, दुनिया भर का हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। मेक इन इंडिया चल रहा है, आजकल के पेपर ही ऐसा आ रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको सामने को अभी मिला है साहब, जैसे अपने सामने ये एग्जाम हो रहे हैं आजकल, कौन से हो रहा है, जैसे IIT वाले, इसमें आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। 1% आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आप आसान से क्वेश्चन कर सकते हो। आजकल आपको पता ही है मेक इन इंडिया चल रहा है साहब, आत्मनिर्भर भारत, समझ में आ रहा है, उसी में ये रिएक्शन, कोई पूछे आज क्या पढ़ा, तो कहना आत्मनिर्भर भारत वाली एक रिएक्शन में पढ़कर आया हूं, समझ में आ रहा ना। ये तो आज पता नहीं बहुत तगड़ा माहौल बनने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि साहब आज थोड़ा सा भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया, समझ में आ रहा ना। तो एक बात और देखें साहब, जैसे ही आप लोग देखेंगे, इसमें मैं बात करता हूं साहब यहां पर, अब इसकी बात करेंगे अपन लोग। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, मैं पेन सेलेक्ट करता हूं लो, और यहां पर लो साहब, एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात, ये है साहब आपके सामने एसीटोन, क्या है, एसीटोन, ध्यान से देखो जरा एसीटोन, क्या इसमें आपको एक CH3 ग्रुप दिख रहा है, अब जबरदस्त माहौल, बताओ ये क्या होगा, ये CH3, इसको है एसीटोन। ध्यान से देखो, ये कार्बन से क्या लग रहा है, यहां पर CH3 ग्रुप लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, आज तक इस CH3 को हम लोग कभी डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक कभी बाहर निकला है, नहीं निकला। एक होशियार बच्चा कह रहा है सर कल की केमिस्ट्री में आप लोगों ने हमें बहुत तकड़ी तकड़ी बातें यहां से बताई थी और यहां से आप लोगों ने H निकालना सिखाया था। मैंने साहब कल यहां पर एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन निकाला, एल्डोल कराया, क्या कराया था, एल्डोल। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साहब। आज आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा अपना खराब हुआ है, तो साहब मैं उस आधे घंटे को ज्यादा अच्छा कैसे बनाऊं, हम लोग जबरदस्त पढ़ें, समझ में आ रहा ना। तो आप लोग एकदम स्क्रीन पर फोकस हो जाएं और जबरदस्त इस पर जितनी एनर्जी है वो सब लगा दो। तो एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर मान लो यहां पर मैं एक H निकाल दूं और यहां से जैसे एक H निकालूंगा, यहां से एक H निकालूंगा, तो सर आप निकाल एल्डोल कराया था NaOH के प्रेजेंट में, तो सर आज आप क्या करने वाले हो। तो आपको पता होता है दुनिया में C डबल बॉन्डों की 3 केमिस्ट्रियां होती हैं, उसमें से क्या होता था साहब, C डबल बॉन्ड में 3 केमिस्ट्री, और इसमें से कभी ये आज तक बाहर नहीं निकला। लेकिन मैं आज एक काम करूंगा, यहां से जो तीनों हाइड्रोजन है, ये 3 जो हाइड्रोजन लग रहे हैं यहां पर, ये जो 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं साहब, ये ऐसे अतिथि थे, ये कार्बन ऐसा अतिथि था जो कभी निकला नहीं। लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे साहब, जो गेस्ट है इसको बाहर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे साहब, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साहब, यहां से OH नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव आएगा और यहां से क्या करेगा साहब, एक H को निकालेगा, और जैसे एक H को निकालेगा, जैसे यहां से H को निकलेगा, तो बताओ एक बच्चा कह रहा है इसको देखकर तो मुझे एल्डोल की बिल्कुल याद आ रही है। बिल्कुल साहब, कल एल्डोल में भी ऐसा ही करा था। यहां से आप लोग जैसे ही देखेंगे तो ये क्या बन गया साहब, CH2 नेगेटिव, समझ में आ रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे साहब, X2, क्या करेंगे X2, अनअकैडमी कोई चीज आई नहीं राजो, ऐसे गत्ते पे लिख रहा हूं, ये समझ लेना मान लो, और यहां पर X2, और ये X2 क्या, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये इसकी एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा और यहां से X बाहर जाके गिरेगा। एक बात बताओ, जैसे ही आप लोग देखोगे तो एक बच्चा कह रहा है सर आपने यहां पर क्या लगा दिया है, ये तो साहब CH2, और यहां पर क्या लगा दिया साहब, X, क्या लगा दिया है, X। क्या मैंने एक हाइड्रोजन लगाकर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन लगा दिया, बिल्कुल साहब। कुछ देर बाद मैं क्या करूंगा, ये H और ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर ये एसिडिक हो गया तो और आसानी से निकलेगा, तो एक थोड़ी देर बाद में एक X और लगाऊंगा। तो इसका मतलब पहला स्टेप ही क्या है रिएक्शन का, RDS, क्या है RDS। एक बच्चा कह रहा है मान लो साहब यहां से आप लोग हाइड्रोजन एक और हटा के एक हाइड्रोजन और लगा दो, यहां पर एक हाइड्रोजन और लगा दो, लो साहब एक स्टेप और चली जाएगी, फिर एक और लगा दो, बिल्कुल साहब एक स्टेप और चली जाएगी, और जैसी एक स्टेप और जाएगी तो यहां पर क्या बन जाएगा साहब, CX3, क्या बन जाएगा CX3, और
और पता है पहले था क्या, CH3, बन क्या गया है, CH3। तो बताओ ये CH3 जो बना है, ये CH3 की खास बात होती है साहब, इस CH3 की खास बात होती है, ये क्या है साहब, एक लिविंग ग्रुप है। अब क्या होगा, जो हमने मीडियम में OH नेगेटिव ले रखा है, जो OH नेगेटिव मीडियम में ले रखा है, जो हम लोगों ने OH मीडियम में ले रखा है, पता है वो OH नेगेटिव यहां से साहब, यहां से ये OH नेगेटिव 1 मोल और OH नेगेटिव साहब जैसे ही आएगा, और जैसे आप लोग देखोगे साहब यहां से क्या करेगा, इस CH3 को बाहर निकाल देगा। जो यहां पर जो CH3 है ना, ये वाला CH3 है ना, इस CH3 को क्या करेगा साहब, बाहर निकाल देगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे इस CH3 को बाहर निकाल देगा, और जैसे ही CH3 को बाहर निकालेगा, लो साहब समझ में आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है भैया, कुछ नहीं कुछ, कोई बात नहीं, तुम लोग सुनते रहो, बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बात बताइए जरा क्या होगा, जैसे आप लोग देखेंगे साहब यहां पर, तो एक बात बताओ, नोट तो प्रोग्राम मे बी रिस्पॉन्ड अगेन इफ यू वेट, डू यू वांट टू एंड दिस प्रोसेस, नो साहब, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं अपन लोग क्या कहता है। जैसे ये CH3 है, तो ये CH3 का क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, और जैसे CH3 बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा साहब, एसिड, क्या बन जाएगा, एसिड। और एसिड यहां से जैसे एसिड बना, तो एसिड में क्या होगा साहब, वहां से एक H निकलेगा, क्या एसिड है, और एसिड में से ये जो CH3 नेगेटिव निकलेगा वो यहां से H खाएगा, और ये क्या बना देगा, CHX3, क्या बन जाएगा, CHX3, क्या बन जाएगा साहब, CHX3। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि संसार के वो कंपाउंड, एक लाइन सुन लो, संसार के वो कंपाउंड जिनका CH3 बन जाए, जिनका CH3 बन जाए, वो सारे के सारे क्या करेंगे साहब, जिनका CH3 बन जाए वो सारे के सारे हेलो फॉर्म देंगे, समझ में आ रहा ना, वो सारे के सारे हेलो फॉर्म रहा है। हेलो फॉर्म का यूज क्या है साहब, इंडस्ट्रियल यूज है, क्या है, इंडस्ट्रियल यूज, अपन लोग इसका आराम से इंडस्ट्रियल यूज है, समझ में आ रहा है। तो ये थी हेलो फॉर्म रिएक्शन इस टाइप से। तो ऐसे कंपाउंड जिनका CH3 बन जाएगा वो सारे के सारे हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्या देते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। एक सेकंड रुको, इसको अपन लोग एंड प्रोसेस करके देखता हूं साहब, क्या इसकी क्या हो रहा है, टेक्निकल इश्यू है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा साथ देना, देखो जरा क्या है, कुछ न कुछ इसमें टेक्निकल इश्यू आ रहा है, काफी देर से अपन लोग ट्राई कर रहे थे। तो ऐसे कंपाउंड, एक बात और सुनो, चलो मैं ऐसे ही बताता हूं, समझ में आ रहा ना, सुनो जरा क्या है। जैसे आप लोगों को कहूंगा साहब, जैसे आप लोगों को कह रहा हूं, ये लग रहा है इसमें कोई साइट में दिक्कत थी, काफी टाइम 7 बजे से लग रहे, तो एक बार चला था ये, एक सेकंड वेट करो। तो आप लोगों को मैं बोलता जा रहा हूं, जैसे आप लोग देखेंगे साहब, वेट करना, 1 मिनट वेट करना, राजो आ रहा हूं। मैं बोलता, जैसे जैसे आप सुनते रहो, मैं जैसे आऊंगा मैं अपना आप करता रहूंगा। तो आप लोगों को मैं पूछूं साहब, एसीटोन है, जैसे एसीटोन में CH3 है तो वो CH3 बन सकता है, आराम से रिएक्शन देगा। एसिटाइलडिहाइड CH3 CHO है तो आराम से रिएक्शन देगा। नेक्स्ट में आप लोगों के सामने कहूं साहब, CH3 है तो वो आराम से रिएक्शन देगा। मान लो आपके सामने एसिटोफिनोल ले लूं, एसिटोफिनोल फिनाइल COCH3, तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, समझ में आ रहा है ना। तो जिनके सीडोनों के बाजू में CH3 हो, सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। लेकिन साहब ये एक साथ के साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। जैसे आपके सामने इथाइल अल्कोहल आ जाए, इथाइल अल्कोहल, यदि आपके सामने इथाइल अल्कोहल आ जाए, तो आपको पता है इथाइल अल्कोहल के केस में भी आप लोग क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिटाइलडिहाइड बनेगा, समझ में आ रहा ना, एसिटाइलडिहाइड, तो वो हेलोफॉर्म देगा। इसी तरीके से आपके सामने मान लो आ जाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और यदि उसका ऑक्सीडेशन होगा तो साहब वो भी क्या देगा, ये रिएक्शन आराम से साहब ऑक्सीडेशन होकर एसीटोन बनाएगा, तो वो रिएक्शन देगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका CH3 बन जाए, वो सारे के सारे क्या देंगे साहब, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, क्या देंगे, हेलोफॉर्म। एक बार ये सही होने दो, फिर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आगे अपन लोग पढ़ेंगे साहब एरोमेटिक के बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं साहब एरोमेटिक के बारे में। यदि अपन लोग एरोमेटिक के बात करें, एरोमेटिक बताओ, एरोमेटिक क्या होते हैं साहब, एरोमेटिक कंपाउंड, छोटी छोटी बातें बताऊं आप लोगों को एरोमेटिक के बारे में, छोटी छोटी बातें बताऊं। यदि एरोमेटिक कंपाउंड की अपन लोग बात करते हैं तो सुनो जरा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है उसके बारे में सुनो। मान लो छोटी छोटी बातें बताऊं कि आपके सामने कोई एल्केन है, एल्केन मान लीजिए एल्केन है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो अपन पढ़ रहे हैं तो 5-10 मिनट और पढ़ते हैं साहब, ठीक है, कुछ तो पढ़ते हैं, आए हो तो कुछ पढ़ा देता हूं, ऐसे याद रख लो। इसमें शायद इनके साइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण ये दिक्कत बार बार लैपटॉप कर रहा है। सुनो जरा क्या होगा। मैं आप लोगों के सामने छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनो कि
एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि साहब एरोमेटिक के बारे में, जैसे आपके सामने कोई एल्केन है और वो ओपन चेन है साहब, और इसमें अपन लोग क्या करेंगे, एल्केन के अंदर मान लीजिए हम लोगों ने एल्केन में क्या किया साहब, जैसे Al2O3, Cr2O3, MO2O3, मतलब इसको कहते हैं साहब ओल करोड़पति मोटे, और इनके साथ हाई टेम्परेचर लेते हैं तो ये क्या करता है साहब, उसे बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है? बेंजीन। समझ में आ रहा है? 250 लोगों के करीब अभी भी वेट कर रहे हैं। वेरी गुड। और एक बात और बताओ, मतलब पढ़ने की लोगों में एनर्जी तो है, एक बात और बताओ, दूसरा आप लोगों के सामने जैसे इंपॉर्टेंट वाली बातें बता देता हूं सर। वो तो आपने एल्केन को एरोमेटिक बना दिया। जैसे सर मान लीजिए मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, तो उसमें आप पैलेडियम चारकोल इथीन लें, तो साइक्लोहेक्सेन को क्या बना देगा साहब? एरोमेटिक। साइक्लोहेक्सीन है तो सेलेनियम ऑक्साइड ले लें, सेलेनियम ऑक्साइड, तो भी क्या बन जाएगा साहब? वो एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं, देखते हैं जरा, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला सब सही करे, भगवान ने चाहा तो आज सब सही का पटाखे छोड़ूंगा किसी हालत में चाहे। ये आया, समझ में आ रहा है? सुनते रहें। और एक बच्चा कह रहा है सर मान लो मेरे पास फिनोल है और उससे मुझे बेंजीन बनाना है। यदि फिनोल से आपको बेंजीन बनाना है तो आप लोग ध्यान रखना, फिनोल है आपके पास और फिनोल से आप लोगों को बेंजीन बनाना है, तो आप लोग ध्यान रखना राजो, फिनोल से यदि बेंजीन बनाना चाहते हो तो फिनोल से जब बेंजीन बनेगी ना तो आप लोग उसमें जिंक डस्ट डाल दें, डीऑक्सीजनेशन करा दें। एक कहता है बेंजीन से फिनोल बनाना एक स्टेप में, तो फेंटोन रिएजेंट लें, Fe2O2 सब फेंटोन, Fe+H2O2, आप फेंटोन रिएजेंट लें तो साहब वो क्या करेगा? वापिस बेंजीन से फिनोल बना देगा। समझ में आ रहा ना? एक कह रहा है सर एसिटाइलिन है मेरे पास, एसिटाइलिन और एसिटाइलिन है सर, और यदि मैं एसिटाइलिन से, एसिटाइलिन है और एसिटाइलिन से मैं यदि करना चाह रहा हूं सर, एसिटाइलिन से, तो मैं क्या करूं सर? एसिटाइलिन से मान लो आपके सामने एसिटाइलिन आ जाए तो आप लोग क्या करें साहब? आप लोगों को इतनी फोटो तो दिख रही है ना, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन सर मेरे पास आ गया मान लीजिए, तो क्या करना है हम लोगों को? सुनो जरा क्या होगा एसिटाइलिन में। एसिटाइलिन को आप रेड हॉट एफी ट्यूब से पास करेंगे तो भी आपके सामने क्या बनेगा साहब? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। एक चीज और बता देता हूं साहब, बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट में आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया नई स्टेप में, मेनली तो रिएक्शन एरोमेटिक एक ही दे रहा साहब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। नाम से ही पता लग रहा है एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR देगा। आने वाला साहब एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाम सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब साहब कह रहा है ESR, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा और जाने वाला भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा और जाने वाला भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। समझ में आ रहा ना? आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, जाने वाला। एक बच्चा कह रहा है सर आने वाला कैटायन होगा और जाने वाला भी क्या होगा? कैटायन। बिल्कुल साहब, आने वाला कैटायन होगा, जाने वाला भी कैटायन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेगा। आप लोगों के सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा? आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वो चीज होती है दुनिया में जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाती है, जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाए। इलेक्ट्रोफाइल साहब वो चीज होती है जो कि, इलेक्ट्रोफाइल वो चीज होती है जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाए। तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, यदि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाएगा तो छोटी सी बात बताओ, कब ज्यादा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे? तब ज्यादा अटैक करेगा जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इसका मतलब सीधा सा आपके सामने कोई ESR की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाए तो साहब जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या होगा साहब? जनरली ज्यादा। वैसे तो इसमें कार्बो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कैटायन अटैक कर रहा है, तो मतलब आने बनने वाला भी क्या होगा साहब? नया कैटायन ही होगा साहब। बनने वाला भी नया इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, जिसे कहते हैं साहब, क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आर्सेनियम कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कहते हैं साहब। समझ में आ रहा ना? पहली स्टेप इसका रिएक्शन का क्या होती है? RDS होती है। दूसरी स्टेप तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। दूसरी स्टेप तो क्या होती है साहब? बहुत ही ज्यादा फास्ट स्टेप होती है दूसरी स्टेप। समझ में आ रहा ना? तो फास्ट होती है। पहली स्टेप रिएक्शन की RDS होती है जनरली। जैसे किस किस में होती है साहब? जैसे अपन लोग बात करें साहब, केवल दो तीन रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें सेकंड वाली होती है। बाकी अपन लोग जनरली बात करें नाइट्रेशन साहब, क्लोरीनेशन साहब, ये सब की सब क्या होती है? फर्स्ट स्टेप ही होती है। लेकिन साहब जैसे सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, इनमें सेकंड स्टेप RDS होती है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें कोई पूछे तो साहब क्या कहोगे? एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना। एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना रिएक्शन का क्या होता है साहब? RDS होता है। समझ मारना? एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना ही रिएक्शन का RDS है। समझ मार? एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना रिएक्शन का RDS स्टेप है साहब। इसमें कोई टेक्निकल इशू चल रहा है? अभी क्या किया जाए इसका, आप लोग बताएं। बताओ बताओ बताओ। अरे फुल स्क्रीन से नहीं भैया, फुल कर लो चाहे स्क्रीन से, क्या होगा? अभी रुको, ये देखो आगे ये घूमने लग गया है। चलो चलो चलो। ओह बहुत बढ़िया, भगवान ने चाहा तो सब क्लास पूरी होगी और आज का मैटर सही हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल अब हो जाएगा। देखो साहब क्या हो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ये आ गया। चलो यहां से क्वेश्चन करो एक बार, आयोडोफॉर्म वाले कर लो, आयोडोफॉर्म वाले। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करा रहा हूं साहब आयोडोफॉर्म वाले क्वेश्चन। देखो जरा क्या है, ध्यान से देखो क्या है आयोडोफॉर्म के क्वेश्चन। बताओ पहला आयोडोफॉर्म देगा क्या, जल्दी से बता दो। पहला आयोडोफॉर्म देगा क्या, देगा साहब, देखो ये पहले वाला क्वेश्चन देख लें, पहले वाला क्वेश्चन। इसमें देखो साहब क्या, यहाँ पे CH3 है, संसार के वो कंपाउंड जिनका CH3 CH3 बन जाए वो साहब हेलोफॉर्म देगा, ये वाला देगा साहब। मेरे को बताओ ये वाला भी देगा क्या, क्या इसमें कोई CH3 है, नहीं देगा साहब। क्या इसमें कोई अल्फा कार्बन है, नहीं देगा साहब। बताओ इसमें साहब कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन भी है। जल्दी जल्दी वापस, जल्दी जल्दी गांव वालों को बुलाओ और जबरदस्त पढ़ेंगे साहब, जल्दी जल्दी। अभी भी बच्चे 200 से ज्यादा बच्चे, करीबन साहब 210 बच्चे देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अपन वही एरोमेटिक में 1 मिनट में आ जाएंगे। तो एक बात बताओ, यहां पर साहब CH2 है, तो बताओ CH2 यहां पर होना क्या चाहिए साहब, CH3 होना चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन ये हेलोफॉर्म देगा क्या, नहीं देगा साहब। क्या इसका बताओ, ये नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ये वाला देगा। इसका नाम है बेंजोफिनोन। एक कह रहा है मैं यहां से H निकालूं, पागल है क्या, कोई H नहीं निकलेगा। आपको मैं पहले बहुत सारा बता चुका। इसका मतलब क्या हुआ, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसका नाम है 2 पेंटेनोन। ये आपको सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, उस दिन भी बताया था। यहां पर CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 बनेगा। इसका मतलब ये हेलोफॉर्म देगा, लेकिन ये वाला कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन को आराम से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आराम से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं साहब। 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन को हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में बताएंगे सभी बच्चा लोग। बताओ ये साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनोन है, बताओ क्या यहां कोई CH3 या 2 हाइड्रोजन मैक्सिमम निकल सकते हैं साहब, कोई हेलोफॉर्म नहीं देगा। मेरे को बताओ ये हेलोफॉर्म देगा क्या, बिल्कुल देगा साहब। जब इसका ऑक्सीडेशन करेगा, जल्दी से देखो, जब इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो ये क्या बनेगा साहब, ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये बन जाएगा, और जैसे ऑक्सीडेशन करेगा तो साहब ये बनेगा, तो ये आराम से CH3 बनेगा, हेलोफॉर्म देगा। बताओ यहां पर ये OH है राजो, OH, और जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो साहब एसीटोन बनेगा, और एसीटोन बनेगा तो ये भी क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सर ये कैसे देगा, बिल्कुल देगा। मीडियम में क्या पड़ा है साहब, OH नेगेटिव, और ये क्या है, हेलोजन, हेलोजन। तो बताओ इस लिविंग ग्रुप को बताओ एंटी पोजीशन पे अटैक करके, और एंटी पोजीशन पे जैसे अटैक करोगे, एंटी पोजीशन पर अटैक करते ही बताओ क्या बन जाएगा साहब, यहां पर एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल बनके इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होते ही बताओ क्या बन जाएगा साहब, ये बन जाएगा। तो ये भी क्या करेगा साहब, आराम से हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एक बात और बता दूं, ज्यादा पंचायती का मतलब नहीं है, जनरली एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, जनरली एसिड और एसिड डेरिवेटिव जितने भी होते हैं जनरली वो हेलोफॉर्म रिएक्शन, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बताई जाओ जल्दी जल्दी में, क्यों नहीं देते हैं। जब इस पर आप NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस कर जाएगा। कल ही आपको मैंने बताया था साहब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। कमेंट्स में मुझे बताएं यदि हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता और इसका यहां से H नहीं निकला, लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसने यहां से H निकाल दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम लिखकर बताओ मुझे जल्दी से, बताओ उसका नाम क्या था। जब एसिड हेलोफॉर्म नहीं देता है तो उसकी जगह से यहां से H एक साइंटिस्ट ने निकाल दिया जिसका नाम है हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की। क्या नाम है, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की। समझ में आ रहा है ना। लेकिन सर मान लो यहां एसिड नहीं है और इसके बाद क्या है साहब, यहां पर कीटो कंपाउंड है। सर बिल्कुल है साहब, कीटो, ये और ये सब कीटो एसिड है, तो ये हेलोफॉर्म बिल्कुल देगा, हेलोफॉर्म देगा। एक बात और बताऊं, वैसे तो हेलोफॉर्म है ना राजो, ये भी देते हैं, समझ मार, लेकिन कोई काम की चीज नहीं है। सर मेरा तो भला कर दो, आप जो 13 को एग्जाम है उसके अंदर, समझ मारा, तो ये भी सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लेकिन तुम लोगों को याद रखना है जिसके C डबल बॉन्डों के बाजू में क्या है साहब, C डबल बॉन्डों के बाजू में क्या है साहब, CH3 है, वो सब के सब हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। समझ मारा ना। आ जाइए राजो एरोमेटिक पर। ये देखो मैं आपको 5-5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन करा देता हूं साहब। एरोमेटिक के अंदर आ जाइए। जैसे आप लोग एरोमेटिक के अंदर देखेंगे, बिल्कुल जैसे आप एरोमेटिक में देखें साहब, आपको पता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है और जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल दिया है। जैसे आप लोग देखो यहां पर क्या होगा साहब, सबसे पहले क्या करता है, ये धीरे 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 यहां से इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। अटैक करके इसके सामने पहले क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक टाइप का क्या बनता है, पाई, इस इलेक्ट्रोफाइल और इस रिंग के बीच में पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। और जैसे ही आपको मैं बता देता हूं, ये रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होना चाहिए, अच्छा। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल करेगा, आपको पता है कैटायन अटैक कर रहा है तो मीडियम में एक क्या बना देगा साहब, यहां पर एक नया कैटायन बना दिया है। बोलो हां या ना। इसमें क्या किया है आप लोगों ने, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जल्दी जल्दी देखो, और आप लोगों ने इसके कार्बन को sp3 कर दिया है, और sp3 कर दिया तो साहब क्या बना दिया, इसे नॉन एरोमेटिक बना दिया है। एरोमेटिक से क्या बना दिया साहब, नॉन एरोमेटिक। होता क्या है, इस कार्बोकैटायन को हम लोग जितना ज्यादा स्टेबल करेंगे, इस कार्बोकैटायन को यहां पर जितना ज्यादा स्टेबल करेंगे, इस कार्बोकैटायन को जितना ज्यादा
स्टेबल करेंगे, इस कार्बोकैटायन को जितना ज्यादा स्टेबल करेंगे तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा। और यहां पर बताओ आरडीएस क्या होगा, फास्ट। और इसी ये रिएक्शन आरडीएस है, मतलब यहां पर एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर रही होती है, यही रिएक्शन का क्या है, आरडीएस। जनरली क्या कहते हैं साहब, जनरली आरडीएस मतलब पहली एरोमेटिसिटी का ब्रेक करना ही रिएक्शन का आरडीएस है। मतलब आप लोग साहब जिन रिएक्शन की हम लोग जनरली आपको बताया था, एक बच्चा कह रहा है सर मैं चाहता हूं कि इस रिएक्शन ये फास्ट हो, तो एक बात बताओ, यहां पर कैटायन बना, यहां पर साहब क्या है, एक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है। यदि मैं यहां पर एक NH2 ग्रुप लगा दूं, मतलब सर मैं यहां बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप लगा दूं, यहां पर NH2 ग्रुप लगा दूं, तो क्या वो अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डालेगा। और जैसे यहां पर NH2 ग्रुप लगाया, मान लो NH2 ग्रुप लगाया, तो बताओ यहां पर क्या होगा, ये कैटायन पहले तो यहां है, और जैसे ये कैटायन रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करके यहां आएगा, और जैसे ये कैटायन रेजोनेंस करके यहां आएगा तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल दो सर, डायरेक्ट बोल दो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी साहब ESR की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। छोटी छोटी मैं और बातें बता रहा हूं साहब। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करें, दूसरी स्टेप में आके क्या होगा साहब, इस केस में बेस आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना साहब, बेस न्यूक्लियोफाइल, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, यहां से H को खाएगा, और H को खाकर क्या बना देगा साहब, इसे एरोमेटिक। समझ में आ रहा ना? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब इस H की जगह हटाकर मैं हाइड्रोजन की जगह में ड्यूटेरियम लगाऊं, या इस हाइड्रोजन की जगह हटाकर मैं ट्रीशियम लगाऊं, यदि हाइड्रोजन है इसकी जगह ड्यूटेरियम लगाऊं, ट्रीशियम लगाऊं, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहना सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में रेट पर फर्क पड़ेगा, बाकी में रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि साहब इस पाई बॉन्ड को तोड़ना, एरोमेटिसिटी को ब्रेक करना रिएक्शन का आरडीएस है, ना कि इस H को निकालना। हां साहब सेकंड स्टेप में होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है साहब, वो क्या हो जाती है, सेकंड स्टेप में ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा ना? मैं आपको बता देता हूं, वैसे रिएक्शन यदि ये K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा K1 से, तो ये स्टेप K2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो K1 से, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। लेकिन यदि K1 की थोड़ी बहुत ज्यादा है, K2 की थोड़ी बहुत ही ज्यादा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। तो आपको इसके बारे में पूछे, कहना आरडीएस एरोमेटिसिटी को ब्रेक करना, आरडीएस है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आरएनएम कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलैंड कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे ज्यादा ये रिएक्शन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इसके बाद उसमें होगी जिसमें न्यूट्रल है, और उसके बाद उसमें होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं। किसमें लग रहे हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं। इस टाइप की अपन लोग बात करेंगे साहब, बाकी अपन बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं साहब, पता है अब ये अभी एग्जाम है तो थोड़ा ज्यादा कंटेंट देना है, तो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मेरे को एक बात बताएंगे, ESR की रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे फटाफट। ESR की रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बताएं। पहले में बताओ सबसे ज्यादा ESR की रिएक्टिविटी किसके अंदर होगी? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करें और बहुत ज्यादा लाइक करें। एक बात बताइए जरा क्या होगा पहले में बताओ, आंसर बोलेंगे, आंसर 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 बोलो। सबसे ज्यादा किसमें होगी? मैं एक में पूछ रहा हूं, ESR की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? ESR की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होने वाली है साहब? इसमें क्या लग रहा है? इसमें प्लस M लग रहा है। क्या लग रहा है? प्लस M। यहां पर आप लोग जैसे ही देखेंगे इसमें प्लस M लग रहा है, और प्लस M लग रहा है तो साहब इसमें प्लस M, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। देखो मैंने बहुत सारी बातें काट दी है, क्योंकि साहब आज क्या किया, टेक्निकल इश्यू के कारण अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। बहुत सारी बातें बताने वाले थे लेकिन साहब नहीं बता पाएंगे। तो एक बात बताओ, इसमें क्या लग रहा है साहब? प्लस M, तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहीं होगा। एक बात और बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसी रिंग पर होगा, तो ESR की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलैंड कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल बनेंगे, तो सबसे ज्यादा होगा साहब फर्स्ट में। बोलो इसके बाद किस में होगा? बोलो इसमें क्या है साहब? CH3। बताओ CH3 का तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्या लग रहा है? मेरे को पता है वही आदत, प्लस I, लेकिन प्लस H लग रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन का। इसमें साहब कुछ भी नहीं लग रहा है, और इसमें क्या लग रहा है साहब? माइनस M लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस M। जैसे आप लोग देखेंगे साहब माइनस M लग रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट की, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, और इसके बाद 4 की। इससे आगे वाले में बताएंगे। बताओ ESR की रिएक्टिविटी की हम लोग बात करें राजो, ESR की रिएक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे, समझ में आ रहा ना? तो बताओ किस में सबसे ज्यादा होगी? बताओ एक इसमें फर्स्ट वाले में टोलुइन का क्या लग रहा है? प्लस H। होशियार बच्चा कह रहा है सर यहां पर प्लस H लग रहा है, यहां पर बताओ कुछ नहीं लग रहा है। बताओ इसमें क्या लग रहा है? इसमें हेलोजन का क्या लग रहा है? हेलोजन का, इसमें हेलोजन का क्या लग रहा है साहब? हेलोजन का नेट माइनस I लगता है। पेज नंबर 306 NCERT, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन कंट्रोल्ड बाय माइनस I इफेक्ट व्हाइल ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल्ड बाय प्लस M इफेक्ट। हमेशा बोलता रहता हूं रिएक्टिविटी को माइनस I से कंट्रोल करेगा। आप लोग मान लो कोई हेलोजन का क्वेश्चन आया और हेलोजन के क्वेश्चन को किसी दूसरे से आप कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, रिएक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, तो उसका आंसर आप माइनस I दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हेलोजन क्या होते हैं? आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो हेलोजन क्या होते हैं साहब? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वीक
फिजिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, फिर भी क्या होते हैं साहब, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो साहब इसमें नेट तो माइनस आई लग रहा है, तो बताओ सबसे आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, क्या जाएगा साहब, थर्ड। समझ में आ रहा ना। इससे आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेरे को आंसर बताएंगे साहब, चैट में बताएंगे। बताओ फिनोल और एनिसोल में से किस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिनोल और एनिसोल में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिनोल और एनिसोल में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, बताओ। तुम लोग बताओ, एलोफॉर्म समझ में आया। एलोफॉर्म में आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर चेक करें और साथ के साथ बताएंगे मुझे। एलोफॉर्म में आप लोग CH3 को CH3 वाला ध्यान में रखना है, ESR की रिएक्टिविटी में देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, बस उसी से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा होगा, RDS फास्ट होगा साहब, समझ मारा। एरोमेटिसिटी आसानी से ब्रेक होगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, समझ मारा ना। और दूसरा तो साहब वापस बनी एरोमेटिक रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए साहब। जनरली क्या होता है, चाहे आप बेंजीन लो, ड्यूटेरोबेंजीन, ट्राइट्रोबेंजीन, रेट क्या रहेगी सेम क्लोरीनेशन में, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़कर। लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में क्या होगा साहब, बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बताओ इसमें किस में आंसर सबसे ज्यादा, बच्चे कह रहे हैं सर सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है 1 2 4 3। बताओ क्या होगा इसमें। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर ये है OH, पता है OH का क्या होगा साहब, जैसे इसे एक्वस कंडीशन में अपन लोग लेंगे तो पता है ये क्या बन जाएगा, फिनोल नहीं रहेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो साहब इसका प्लस M, इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा है सर। इसमें क्या लग रहा है साहब, बिल्कुल प्लस M लग रहा है। इसमें सर कुछ नहीं लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है साहब, प्लस H इफेक्ट लग रहा है, प्लस H इफेक्ट। रिएक्टिविटी बोलो सबसे ज्यादा किस में आंसर जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद 4, इसके बाद थर्ड, समझ में आ रहा है, ये जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। मेरे को पता है इसमें आप देखते ही फैलेंगे। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, आपके सामने आप टाइम स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। सभी भाई लोग बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, सभी भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, ये N+H3 है, समझदार को इशारा काफी है, कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने साथ दिया, ना आज इस टेक्निकल इश्यू ने, लेकिन इरादे हैं तो साहब छोड़ेंगे नहीं, पढ़ के ही जाएंगे। कोई बात नहीं, समस्याएं आ सकती है भाई साहब, समस्याएं आती रहेंगी जीवन में, कठिनाइयां आएंगी, इंसान को आई हुई कठिनाइयां, और हमें जितनी ज़्यादा अंदर से कठिनाइयां आती हैं, इंसान उतना ही ताकतवर उभरता है, बनकर उभरता है। वही तो हमें असली ताकत का एहसास कराती हैं। समझ मारा, मेक इन इंडिया चल रहा है पीछे वालों, हाँ मेक इन इंडिया चल रहा है। देखो जरा क्या N+H3, बताओ नेट क्या लगेगा, -I, समझ मारा, यहाँ पर -I। बताओ ये P+R3 है, पता है इसके पास ये रॉबिन हुड है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सब अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, -M लगाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्यों नहीं, इस पर भी, समझ में आ रहा ना, इस पर भी। यहां पर क्या लग रहा है सर, यहां पर मैं कह रहा हूं +M। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अभी भी एग्जाम 2 दिन बाद है, फिर भी ऐसी बातें करेंगे सर वो उधर रेजोनेंस कर रहा है। तो मैं कब कह रहा हूं उधर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, राजू रेजोनेंस करने की कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती है, रेजोनेंस करने की टेंडेंसी होती है। हो सकता है उधर रेजोनेंस टेंडेंसी होती है, हो सकता है उधर भी रेजोनेंस कर रहा हो, लेकिन यार इधर भी तो रेजोनेंस कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इधर तो क्या लग रहा है साहब, वही +H, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा, थर्ड में, उसके बाद बोलो फोर्थ में, और उसके बाद बोलो थर्ड के बाद फोर्थ में साहब। इसके सबसे पहले यहां लिख रहा हूं थर्ड में, उसके बाद बोलो 4 में, इसके बाद बोलो कौन सा, फर्स्ट में, उसके बाद बोलो इसके बाद सेकंड में, समझ में आ रहा ना। यह है साहब हमारा सेकंड वाला, समझ में आ रहा, सेकंड वाला। बोलो इस रिंग पर आप लोग जैसे ही देखें, ये क्या बना दिया मेरे भाई ने, यहां कुछ नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल है। मेरे को एक बात बताइए, कौन सी, मान लो आज इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं, आंसर पहले इसमें दे रखा है, बोलो आजू वाली रिंग पर अटैक करेगा, इस वाली पर अटैक करेगा, या बाजू वाली पर, आंसर बोलो ए या बी, ए या बी, ए या बी, ए या बी, समझ मारना, ए या बी, बताओ किस पर अटैक होगा, क्योंकि इसी तरीके से साहब, इसी तरीके से, समझ आ रहा, इधर इस तरीके से। और एग्जाम में पता है आपके सामने क्या करेगा, इस तरीके से चालाकी कर देगा राजो, इसे धीरे से फिनाइल लिख देगा और आप लोग अटैक इस पर करा के आ जाएंगे। ध्यान रखना राजो, वो आप लोगों से पेपर बनाने वाला बहुत होशियार है, तो आप लोग ध्यान रखें साहब। यहां पर जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर अटैक करेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर इलेक्ट्रॉन पे रेजोनेंस करेगा, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा यहां पर होगा। बहुत ही कम टाइम है, आगे देखे साहब। बताओ ए पर अटैक होगा या बी पर, बताओ कौन सी एक्टिवेटेड रिंग है, एक्टिवेटेड का मतलब होता है एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, ये दोनों के दोनों शब्द होते हैं साहब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस में।
एक्टिवेट जितना ज्यादा होगा, बोलो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या लगेगा साहब, इसमें रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा साहब, प्लस एम लगेगा। क्या लगेगा यहां पर, जैसे आप लोग देखेंगे साहब यहां पर प्लस एम लगेगा, प्लस एम लगेगा तो बी वाले पर अटैक करेगा, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साहब, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें राजो, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट में देखें साहब क्या है, बताओ इसमें कहां अटैक कराओगे, ए और बी पर, आंसर बोलो, कहां अटैक कराओगे, ए पर कराओगे या बी पर कराओगे, ए पर अटैक कराओगे या बी पर अटैक कराओगे, ए पर अटैक कराओगे या बी पर अटैक कराओगे। ए पर अटैक कराओगे ना, मेरे को पता है बहुत सारे ए पर ही अटैक कराएंगे, बोलो बहुत बढ़िया राजो, बी पर अटैक होगा क्योंकि यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर तो क्या है साहब, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे आप लोग देखेंगे साहब यहां पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे आप लोग देखेंगे दो दो, तो जैसे एक बात बताओ, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या होगा साहब, यहां से अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा एच, अल्फा एच, तो बताओ ये टूट टूट के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो साहब बी में ज्यादा होगा ए से। आगे चलिए राजाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, किस में सबसे ज्यादा होगा 8 नंबर क्वेश्चन में, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो रही है कम हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये तो सब माइनस एम लगा रहा है, इधर से माइनस एम लग रहा है सर, इस वाले में डायरेक्ट क्या लग रहा है सर, प्लस एम लग रहा है। यदि यहां पर ये प्लस एम लग रहा है, ये देखो प्लस एम लग रहा है, ये देखो साहब प्लस एम लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये प्लस एम लग रहा है। नेक्स्ट में आप लोग क्या करेंगे साहब, इसमें प्लस एम लग रहा है, दूसरे में आप लोग क्या करें साहब, एक बात और बता दीजिए, नेक्स्ट में आप लोग देखें साहब, इसमें थोड़ी सी भाई ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, यहां पर क्या कर, ये कार्बन ही है, ये ऐसे है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे है, तो बताओ क्या यहां पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा ना, यहां अल्फा हाइड्रोजन से रिंग एक्टिवेट हो रही है। लेकिन मुझे बताइए सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा होगा साहब किसके अंदर, बताओ सबसे ज्यादा होगा साहब सेकंड में होगा प्लस एन से, उसके बाद थर्ड में होगा, उसके बाद किस में होगा, फर्स्ट वाले में, बोलो हाँ है ना, फर्स्ट वाले में। आगे वाला एन का क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ढंग से आंसर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में बताएं सबसे, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे सभी बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएं सभी बच्चा लोग कि बताओ इसमें आप लोग कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किस में आपके पास में, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताओ किस में ईएसआर की रेट सबसे ज्यादा होगी, मेरे तो ये बताओ सबसे ज्यादा किस में होगी ईएसआर की रेट, सबसे ज्यादा ईएसआर की रेट किस में होगी। आज साहिब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बताओ बताओ बताओ, किस में सबसे ज्यादा होगा साहिब, ये क्या होने लग गया, देखो जरा क्या है, सुनो मैं आपको पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा आप कहना चाहते हैं, सुने जरा, सबसे ज्यादा जाएगा साहब किसके अंदर, क्या आंसर दिया आप लोगों ने, सबसे पहले फर्स्ट के अंदर, वेरी गुड। आपको मैं बताना चाहता हूं साहब, सबसे पहले जाएगा, आपको जो बता रहा हूं वो फर्स्ट के अंदर, क्योंकि इसमें बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बनने वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझना, इसका कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा साहब, क्योंकि इसमें OH का भी प्लस एम लग रहा है साहब, और इधर से OCH3 का रिंग पर प्लस एम लग रहा है। कुछ कहते हैं मेटा पोजीशन से लगता है, अरे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप रेजोनेंस तो करता ही है, लेकिन इंपैक्ट नहीं आता है साहब, ऊपर लगे हुए किसी, जो ऊपर लगा हुआ मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है, बाकी आता तो है ये साहब, समझ में आ रहा ना, बाकी दिखता तो सब है, लेकिन साहब क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आता है। देखें जरा क्या होगा, इंपैक्ट नहीं आएगा, बस ये है।
तो बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा साहब? फर्स्ट में। तो ओवरऑल इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। मान लो साहब यहां पर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं, मान लो यहां करा दो, यहां करा दो, कहीं करा दो, पता है जहां कहीं भी आप इलेक्ट्रोफाइल का मान लीजिए यहां पर अटैक कराया, तो बताओ कैटाइन यहां बनेगा, और कैटाइन बनेगा तो साहब उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझ में आ रहा है? कहीं भी आप अटैक कराएंगे तो इसका जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इस रिंग में है, तो सबसे ज्यादा जाएगा फर्स्ट के अंदर। उसके बाद बताओ किस में होगा साहब? इसके बाद जाएगा साहब, इसमें क्या लग रहा है? इसमें एक का तो प्लस m लग रहा है, साथ में CH3 है, तो इस रिंग में सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या है? सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या है साहब? सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी साहब ये है, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी फर्स्ट वाले के बजाय थोड़ी सी कम है। इसके बाद क्या होगा साहब? इसमें लग रहा है प्लस m ओनली, और इसमें लग रहा है साहब प्लस HI ओनली, इसमें प्लस H ओनली। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद जाएगा सेकंड, उसके बाद जाएगा थर्ड, और इसके बाद जाएगा फोर्थ। समझ मारा? फोर्थ आंसर जाएगा। अब एक बात बताओ जरा, फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट में बताइए आप लोग, ये है। अब मैं यहां से टॉपिक स्टार्ट करता हूं साहब। आपके सामने बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं, जैसे हम एरोमेटिक पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं साहब, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, सल्फोनेशन पढ़ते हैं, फिटरेल क्राफ्ट, ये सब की सब रिएक्शनें पढ़ते हैं। FCR रिएक्शन, पता है ये FCR रिएक्शन का इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा यूज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? एक बात मैं आप लोगों को की पॉइंट बता रहा हूँ एरोमेटिक की खास बात में, आप लोग ध्यान में रखना साहब। केमिस्ट्री के अंदर मान लीजिए आपके सामने ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, आप लोगों को कभी बेंजीन के ऊपर खेलना है तो लाइफ में ध्यान में रखना, मान लो ऊपर कुछ लग रहा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की चैन लग रही है, CH3 वगैरह कुछ लग रहा है, ये CH3 वगैरह यहाँ पर कुछ लग रहा है, मान लीजिए CH3 यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यदि आपको यहाँ कुछ करना है, समझ में आ रहा है, तो आपको फ्री रेडिकल की याद आनी चाहिए। यहां सर मुझे यहां कुछ लगाना है, यहां पर कुछ लगाना है, यहां पर कुछ लगाना है, तो फ्री रेडिकल की याद आनी चाहिए भाइयों। सुबह वही 11 बजे क्लास होगी, सुबह 11 बजे वही क्लास होगी, सेम क्लास रहेगी जो सुबह 11 और इवनिंग में 7 बजे रहेगी। अभी ये अपन टॉपिक पूरा करते हैं, सुबह 11 बजे ही रहेगी, कोई मैसेज वगैरह करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साहब यहाँ पर ये CH3 है, यदि आपको यहाँ कुछ खेलना हो कभी तो आपके पास हमेशा फ्री रेडिकल की याद आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे साहब? NBS लगाओ, समझ में आ रहा है? NBS लगाओ, NCS लगाओ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N क्लोरोसक्सिनामाइड, Br2 फोटोन डालो, Cl2 फोटोन डालो। समझ में आ रहा ना? ये सब के सब मतलब आप लोग जब भी आप यहां पर देखें तो आपको हमेशा रेडिकल की याद आनी चाहिए। यहां पर कुछ भी लगाएं तो आपको रेडिकल की याद आनी चाहिए। समझ में आ रहा ना? और सर मुझे यहां पर कुछ लगाना है, यहां पर कुछ लगाना है, यहां पर, समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर कुछ लगाना है तो आपके पास साहब इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर कुछ लगाना है, बेंजीन के ऊपर कुछ लगाना है तो आपके साथ पास क्या होना चाहिए सर? बेंजीन के ऊपर कुछ मुझे लगाना है तो आपके पास फ्री रेडिकल, और नीचे है तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। सर मुझे हैलोजिनेशन कराना है आज, तो तेरे पास साहब X पॉजिटिव होना चाहिए। मेनली तो यही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव हैलोजिनेशन कराना है। वैसे हैलोजिनेशन साहब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से भी हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी हो सकता है। जैसे साहब Br2 Cl2 ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन आपको पता है जो वीक इलेक्ट्रोफाइल Br2 Cl2 ये सब के सब होते हैं, Br2 Cl2 ये सब के सब होते हैं, Br2 और Cl2 ये सब के सब Br2 Cl2 ये क्या होते हैं साहब? ये एक्टिवेटेड रिंग पर अटैक करते हैं। मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, समझ में आ रहा ना? यदि आपको हैलोजिनेशन कराना है तो आप क्या लें साहब? X पॉजिटिव लें। यदि आपको नाइट्रेशन कराना है, नाइट्रेशन, तो आप लोग क्या लें साहब? NO2 प्लस ले लें। यदि सल्फोनेशन कराना है तो SO3 ले लें। यदि आपको कराना है साहब सल्फोनेशन कराना तो SO3 ले लें। यदि आप लोगों को सर मान लीजिए सर मेरे को इच्छा है कि फिटरेल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है तो एसाइल कैटाइन ले लें, एल्काइलेशन कराना है तो R कैटाइन ले लें। लेकिन सर मुझे क्या चाहिए कि या तो मेरे पास, यदि मुझे बेंजीन पर कुछ कहना, या तो होना तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म चाहिए, न्यूट्रल हो तो भी है साहब, वो उसकी कुछ कंडीशन है। बाकी हम लोग क्या करेंगे साहब? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और जब हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देने का काम कौन करता है? आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देने का काम कौन करता है साहब? हमें लुईस एसिड करेंगे। कौन करेंगे? लुईस एसिड। सर मुझे हैलोजिनेशन कराना है, मान लो हैलोजिनेशन, मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा साहब, अभी हैलोजिनेशन कराना है तो सर मान लीजिए हैलोजिनेशन कराना है, मुझे X पॉजिटिव चाहिए तो आप X2 लें, X2 के साथ AlX3 ले लें तो आपके सामने X पॉजिटिव आ जाएगा। 2 मोल Fe 3 मोल X2, या इस तरीके से अलग अलग। आजकल देखो AlX3 ना देकर आपको अलग अलग देगा, FeX3 बहुत सारे हैं। देखो साहब AlX3 है,
बाकी AlX3 के अलावा SbX5 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी हैं BCl3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, लेकिन FeX3 एक वीक लुईस एसिड होता है। समझ में आया? मैं आप लोगों को साहब ये सब फालतू की बातें हटाकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस पर हम लोग क्या बात करेंगे साहब, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल। समझ मारना, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल करेंगे। तो एक बात बताओ, हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल में देखो क्या करने वाले हैं। जैसे आप लोग देखें हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साहब क्या ऐसा रीजन है, फिनोल को जब हम लोग पोलर मीडियम में डालते हैं, फिनोल को जब हम लोग पोलर मीडियम में डालते हैं, मान लो साहब पानी में डालते हैं, तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है। और जब हम नॉन पोलर मीडियम में डालते हैं तो वो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देता है। मान लो हम साहब उसको हम लोग करते हैं साहब, मान लो Br2 जल लिया, और जैसे Br2 जल लिया तो वो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देगा। लेकिन यदि हम लोग साहब उसको नॉन पोलर मीडियम में लेते हैं, नॉन पोलर मीडियम में, तो साहब क्या होगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देगा। तो एक बात बताओ जरा क्या है, यही बात पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ऐसा क्या होता है? तो इसका रीजन है साहब, कि इसका कारण है कि साहब ऐसा क्या है कि ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है, इसमें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देगा। तो मेरी बात को ढंग से सुने, जैसे ये फिनोल है और इसको आप जैसे ही पानी में डालेंगे, और जैसे ही पानी में डालेंगे तो H+ देगा, जल से ज्यादा एसिडिक है, तो बताओ क्या बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। समझ में आ रहा ना, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में बताओ क्या होगा, इसका बहुत जबरदस्त +M लगेगा और रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, बताओ इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में क्या करेगा साहब, यहां से नेगेटिव चार्ज इस Br2 के एंटी बॉन्डिंग में लात मार के Br+ को प्रोड्यूस कर लेगा। बोलो है ना? तो आराम से क्या होगा साहब, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा बढ़िया से। और साहब रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टेबल बन रही है। तो एक बात बताओ, क्या उससे क्या होगा साहब, फिनोल ना रह के फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और फिनोल से जब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो रिंग और ज्यादा एक्टिवेट होगी। और जब रिंग और ज्यादा एक्टिवेट होगी, तो एक बात बताओ, रिंग और ज्यादा एक्टिवेट होगी तो क्या देगी साहब, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। क्या देगी, ट्राई। यदि आप फिनोल में रिएक्शन कराते हैं, फिनोल में रिएक्शन कराते हैं, तो साहब ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है। इसे कहते हैं साहब टेस्ट ऑफ फिनोल। ये एक साहब फिनोल का टेस्ट है, इसे कहते हैं साहब, ये कहलाता है टेस्ट ऑफ फिनोल। समझ में आ रहा है ना, ये टेस्ट ऑफ फिनोल कहलाता है। और ट्राइब्रोमो, और ये साहब क्या देता है, वाइट PPT देता है। समझ में आ रहा ना, ये आपके सामने वाइट PPT बना देगा। समझ में, ट्राइब्रोमो फिनोल और वाइट PPT बनाएगा। जैसे ही आप देखेंगे साहब वाइट PPT, अभी पैड मेरे पास मेरे दोस्तों आया नहीं है। समझ में आ रहा ना, पेन टैब आया नहीं है अभी, तो जैसे पेन टैब आएगा तो देखेंगे। समझ में आ रहा ना, अभी तो ऐसे छोटा सा मोबाइल से भी छोटा है, उससे काम चला रहे हैं। तो एक बात बताइए, नेक्स्ट ये है, नॉन पोलर मीडियम में क्या होता है साहब, जैसे CS2 में, एल्केन वगैरह में आप लोग डालेंगे तो फिनोल फिनोल ही रहेगा, वो रिंग एक्टिवेट नहीं होगी। और साथ के साथ क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो साहब वो क्या देगा, केवल मोनो प्रोडक्ट देता है, ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल। आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग ये Br2 पानी इसके ऊपर डाल रहे हैं, Br2 जल डाल रहे हैं, तो एक बच्चा कह रहा सर Br2 जल से तो मुझे कुछ बात याद आ रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप Br2 जल डालते थे एल्किन के ऊपर, और एल्किन और एल्काइन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देती थी। तो क्या सर वहां पर तो आपने कहा था कि दुनिया का कोई एरोमेटिक कंपाउंड है साहब, वो जैसे दुनिया के एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे आप लोगों ने एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, वो तो ठीक है, लेकिन जनरली आप जैसे आपने कह दिया वहां पर कि बेंजीन क्या करेगी साहब, बेंजीन 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 जो बेंजीन है वो क्या करेगी साहब, Br2 जल के साथ रिएक्शन नहीं देगी, Br2 जल के साथ रिएक्शन नहीं देगी, मतलब वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देती है और वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। फिर यहां कैसे देती, यहां मेरे भाई एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। तो सर क्या Br2 जल टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन फिनोल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन ESR के थ्रू दे रहा है। किसके थ्रू दे रहा है, ESR रिएक्शन। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है साहब ESR। कौन सी रिएक्शन हो रही है, ESR के थ्रू। यहां पे जो भी रिएक्शन हो रही है साहब वो ESR के थ्रू हो रही है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि साहब आपसे पूछा जाए, जब फिनोल को आप लोग पानी में एक्वस कंडीशन में डालते हैं तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है, क्योंकि फिनोल ना रहकर फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जबकि उस कंडीशन में मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। एक बात और बनाना चाहता हूं, यदि यही रिएक्शन आप एनिलीन पर कराना चाहते हैं, एनिलीन पर यही रिएक्शन आप एनिलीन पर कराते हैं, जैसे एनिलीन पर आप लोग रिएक्शन करा रहे हैं यही,
जैसे एनिलीन पर आप लोग रिएक्शन कराएंगे, समझ में आ रहा ना, तो एनिलीन में पहले से ही साहब NH2 लग रहा है और ये स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, इसका पहले से बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट लग रहा है, तो रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। और यदि ये रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो साहब चाहे इसको कैसी कंडीशन में लें, ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ही देगा, समझ में आ रहा है ना, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ही देगा, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, या मैं ये कहूं ये जल के साथ एसिड बेस नहीं करेगा, समझ में आ रहा ना। और साहब चाहे इसको पोलर में डालिए चाहे इसको नॉन पोलर में डालिए, तीनों में ही ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देगा साहब, दोनों में ही ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देगा। जबकि उसकी खास बात क्या थी साहब, वो क्या है, केवल एक्वस मीडियम में आपको कहेगा साहब फिनोल है, वो एक्वस मीडियम में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देता है, जबकि वो साहब तो आपके अंदर फिनोक्साइड आयन बन जाता है। उसमें रिंग क्या होती है, एनिलीन के केस में वो पहले से ही एक्टिवेटेड रिंग होती है, पहले से क्या होती है साहब, एक्टिवेटेड रिंग है, और ये पहले से ही एक्टिवेटेड रिंग है, तो इसी कारण इसका रीजन है साहब। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं साहब, सुनो जरा क्या है, जैसे आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मान लीजिए साहब आप लोग एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे ये देखिए साहब, ये देखिए यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें सुनते रहना। सबसे पहले हम लोग एलोजिनेशन बहुत सारा है, लेकिन इसमें याद रखना आपको फिनोल वाला कि फिनोल क्या करता है क्या नहीं करता है, समझ में आ रहा है, फिनोल वाला करना है, समझ में आ रहा है। एक बात बताता हूं, जैसे आप लोगों के सामने मान लो Br2 आ जाए, Br2 आ जाए, आपके सामने Cl2 आ जाए, Br2 आ जाए, Cl2 आ जाए, या आपके सामने क्या होगा साहब KBr HbRO3 आ जाए, वो भी क्या करता है, KBr HbRO3 आ जाए, वह भी मीडियम में Br2 देता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं साहब, न्यूट्रल और वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये तभी अटैक करते हैं जब क्या हो, रिंग एक्टिवेट हो। बाकी सब में क्या होते हैं साहब, जो इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए आप लोग जैसे बाकी में आप लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब ये इनकी एक खास बात हो रही है, कभी ये डीएक्टिवेटेड रिंग पर तो अटैक करेंगे ही नहीं, लेकिन आपके पास मान लो हेलोजिनेशन कराया, आपके पास X पॉजिटिव आया, NO2 पॉजिटिव आया, इनकी बड़ी खास बात होती है, ये क्या करते हैं साहब, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इनको दुनिया की कोई रिंग मिल जाए ये सभी पर अटैक करेंगे, चाहे कोई रिंग मिल जाए उसके पास सभी पर अटैक करेंगे। मैं आपके सामने कुछ नाइट्रेशन की बात बता रहा हूं, नाइट्रेशन रिएक्शन की बातें बता रहा हूं, देखो जरा नाइट्रेशन की क्या खास बात है, नाइट्रेशन की बात बता रहा हूं, देखो क्या होगा। जैसे आप लोग देखेंगे नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के अंदर बड़ी खास बात है नाइट्रेशन, सुनो क्या होगा। नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब डायरेक्ट हम लोग इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन मान लो इसी रिंग पर कराएंगे, तो यहां पर हमें NO2 प्लस चाहिए, यहीं पे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं NO2 प्लस चाहिए, लेकिन इस NO2 प्लस के लिए हम लोग यदि कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें सीधा, तो हम लोगों को कभी लेना नहीं है कंसंट्रेटेड HNO3। जब हम डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जिसका हम लोग नाइट्रेशन कराने गए हैं साहब उसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है, और जो नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट है, जो नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर यदि सीधा कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे, तो साहब एक बात बताओ, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो साहब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सर मेरे को आंसर में नाइट्रोबेंजीन मिलेगी, यहां पर साहब नाइट्रोबेंजीन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपको माइनर मिलेगा, आपको मेजर में मिल जाएगा साहब क्यूनोइड फॉर्म, इसलिए सीधा कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं कराते हैं। हकीकत तो आप लोगों के है नहीं, बाकी हकीकत बात इसकी क्यूनोइड फॉर्म में मेजर प्रोडक्ट अपने को क्यूनोइड फॉर्म मिलता है, और हकीकत तो आप लोगों को पता नहीं, हकीकत तो ये होती है साहब कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हकीकत तो रियलिटी तो कुछ अलग ही है, इसकी क्यूनोइड फॉर्म बनती है, रियलिटी तो कुछ अलग है साहब। मैं आपको यह बताऊं कि हम लोग पहले सल्फोनेशन कराते हैं, और सल्फोनेशन करवाने के बाद हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं। पहले तो हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं और इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं साहब, नाइट्रेशन कराते हैं, समझ में आ रहा ना, सल्फोनेशन। क्योंकि सल्फोनेशन में क्या होती है, मान लो ये क्या करता है, जो रिंग मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है उन सब का ऑक्सीडेशन करा देता है, हम सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन बहुत अच्छी रिएक्शन है, आराम से सल्फोनेशन कराओ वापस डीसल्फोनेशन, आराम से डीसल्फोनेशन हो जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान लो आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, डायरेक्ट लोगे तो दो कारण है नहीं लेना है। एक तो हमें मीडियम में क्या मिलेगा साहब, एक तो हम लोगों को मीडियम में NO2 प्लस ही नहीं मिलेगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत सारे
सारे मॉलिक्यूल होंगे तो इनमें सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन होता है। सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन के कारण यहां NO2 प्लस बहुत कम होगा, NO2 प्लस बहुत कम होगा, NO2 प्लस बहुत कम देगा, इसलिए अपने को नहीं लेना है। और दूसरा ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो सर मान लो कोई इस तरीके का आ जाए तो हम क्या करें? अरे भैया जब ऑक्सीडेशन वगैरह हो तो पहले सल्फोनेशन कराइए, उसका आराम से डीसल्फोनेशन कराइए, समझ में आ रहा है? सल्फोनेशन कराओ, फिर उसके बाद नाइट्रेशन कराओ, वापस डीसल्फोनेशन कराओ। आपको पता है सल्फोनेशन रिएक्शन का यूज किसमें किया जाता है? प्रोटेक्शन में। किसमें किया जाता है साहब? प्रोटेक्शन किसी साइट को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। सर मुझे एक बात बताओ, तो इसमें हम लोग क्या लें? आपको पता है इसमें हम लोगों को नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना है। इसमें हम लोग क्या करें साहब? कंसंट्रेटेड HNO3 लें, यही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। और साथ में क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 लें, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 लें, साथ के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें, समझ में आ रहा है? H2SO4 लें। जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। जो हमारा HNO3 है ना, HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 है, उसकी खास बात ये है साहब कि इसको आप लोग क्या करेंगे? ये बिल्कुल साहब ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है आप लोग HNO3 भी ले रहे हैं, H2SO4 भी ले रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जब किसी दो स्ट्रॉन्ग एसिड को एक ही कंटेनर में मिला दें तो भलाई इसी में है कि एक एसिड बन जाए और एक बेस बन जाए। तो बताओ इसमें से बेस कौन सा बनेगा? पता है आपको? ये वाला साहब क्या बनेगा? बेस बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये वाला क्या बन जाएगा साहब? यहां पर ये बेस बनेगा, समझ में आ रहा है? और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो ये क्या होगा साहब? जो NO2 है और यहां पर जो OH है और ये जो इधर से H+ आएगा H2SO4 वाला, इसे आराम से बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाएगा। और बेस्ट लिविंग ग्रुप बना के बताइए बहुत सारा यहां से लो साहब जल बाहर निकालेगा। और जैसे ही जल बाहर निकालेगा तो बताओ क्या बन जाएगा साहब? यहां पर NO2+। क्या बन जाएगा? NO2+। मीडियम में अच्छा खासा NO2+ आएगा, रेट अच्छी मिलेगी। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप लोगों ने आराम से ये रिएक्शन करा रहे हो, NO2+ मिल गया, इसके बाद बहुत ज्यादा एक्सेस में और मिलाते जा रहे हो, एक नाइट्रेशन में और ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करते जा रहे हो एक्सेस में, तो पता है आपको लास्ट में इतना ज्यादा पानी निकलेगा कि रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। कहां जाएगी? बैकवर्ड। तो आप लोगों को एग्जाम में याद रखना है, हम कंसंट्रेटेड HNO3 ना लेकर हम लोग क्या लेते हैं साहब? नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हम कंसंट्रेटेड HNO3 ना लेकर हम लोग वहां पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, समझ में आ रहा है ना? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये था साहब। दूसरा आप लोगों को क्या है? नाइट्रेशन हम लोग कराते हैं। मान लो आज हम नाइट्रेशन मान लीजिए हम लोगों फिनोल के ऊपर कराएं। जैसे आज फिनोल के ऊपर मैं रिएक्शन कराऊं, मान लो ये फिनोल है साहब, फिनोल के ऊपर ही रिएक्शन करा दूं, जैसे फिनोल के ऊपर, तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता देता हूं। फिनोल के ऊपर आज यही रिएक्शन कराओगे तो साहब आपको क्या होगा? बहुत एक्टिवेटेड रिंग है और फिनोल के ऊपर पता है कितने NO2 लग जाएंगे? यहां पर 3 NO2 लग जाएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के दौरान, और प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा? 3 NO2 लगते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड। लेकिन आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ये सब पढ़ा दिया है मैंने। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। पता है आपको? कुछ भी आंसर आ जाए साहब कि एग्जाम में आ गया, बताओ ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा एसिडिक कौन है? पैरानाइट्रोफिनोल। बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल, सोल्युबिलिटी पैरानाइट्रोफिनोल और मेल्टिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनोल। लेकिन आपको पूछे वॉलेलिटी किसकी है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। बाकी आप लोगों को ये सब पढ़ा चुका हूं। लेकिन एक खास और बताना चाहता हूं मैं, एक खास बात और बताना चाहता हूं। इसका काम नहीं कर रहा है साहब, सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ये यूट्यूब वाला, समझ में आ रहा है? देखें जरा क्या है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या है? कल आपकी अनअकैडमी प्लस पे 11 बजे क्लास होगी, समझ में आ रहा है? जो फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, इसमें देखो जरा क्या होगा। मान लीजिए साहब यहां पर आप लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोग क्या करें, सुनो। जैसे मैंने कहां से स्टार्ट किया था यार मेरी दोस्त, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ वो स्लाइड, इसमें नई स्लाइड निकल नहीं रही है, रीजन है। देखो जरा क्या, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं। लेकिन एनिलीन के ऊपर आपके सामने नाइट्रेशन कराया जाए, एनिलीन है और उस पर आप लोगों ने नाइट्रेशन कराया जाए एनिलीन के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा बात ध्यान रखना है। उसके अंदर खास बात यह है कि साहब पता है जब भी आप एनिलीन पर कोई रिएक्शन कराएंगे तो साहब वो रिएक्शन, अभी मैं एनिलीन के ऊपर जैसे Br2 डाला, आप यहीं पे कोई लुईस एसिड लेकर आ जाएंगे ना, तो ये पहले सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करके भाग जाएगा। पता है एनिलीन के केस में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो पहले ही एसिड बेस करके भाग जाता है। अभी तो मैंने सर आपने बनाया था तो वो तब मैंने न्यूट्रल और वीक इलेक्ट्रोफाइल लिया था। यदि आप वही एनिलीन के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, एनिलीन के ऊपर सेम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रेशन, तो साहब उसमें क्या होगा, जो H+ आएगा उसी के साथ एनिलीन का लोन पेयर पहले ही एसिड बेस करके एनिलीनियम आयन बना लेगा।
समझ मारना, एनिलीनियम आयन बना लेगा। तो जैसे ही एनिलीनियम आयन बन जाएगा तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा ऑर्थो वाले पे, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा ऑर्थो वाले पे। मान लो साहब ये एनिलीनियम आयन बना, एनिलीन था और ये एनिलीनियम आयन बनेगा, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखिए साहब ये N+H3 है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा साहब वो ऑर्थो वाले पे आएगा, फिर मेटा और फिर पैरा वाला, क्योंकि इसका खतरनाक क्या लग रहा है, -I। इसमें ध्यान रखना है साहब, ये तो मात्र मान लीजिए 2% प्रोडक्ट बनता है यहां वाला, तो मेटा वाला 47% प्रोडक्ट बनता है, ये थोड़ी सी बात, और पैरा वाला 51% प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा ना। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखनी है। एक दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। पहला तो एलोजन वाला बोल रहा हूं कि सारे एलोजन क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान में रखना, रिएक्टिविटी को -I से और प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन को +M से कंट्रोल करते हैं। रिएक्टिविटी को तो -I से और प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन को हम लोग +M से कंट्रोल करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे मान लो कुछ ऐसी रिएक्शन है, जैसे मैंने कल सुबह में FCR वगैरह पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जैसे कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं, जैसे FCR का डिसएडवांटेज है कि उसमें एल्काइलेशन कराते हैं तो पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। मैं पूरी एरोमेटिक की बात बता रहा हूं। वो पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट कब बने, जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बजाय, सबस्ट्रेट की बजाय ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाए, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो पता है हमेशा पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, बार बार अटैक होता है। समझ में आ रहा है। और यदि वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा तो साहब एक ही बार अटैक होता है। तो आप लोगों को मैंने आज बताया बहुत इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन, अपने को आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण, आप लोगों का थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ है, समझ में आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास था कि अपने को पढ़ाना है और 2 से 5 बजे 13 को एग्जाम है, उसके लिए कवर करना है, जो हमने प्लान बनाया कि 10 तारीख तक करना है। लेकिन आप लोग डटे रहे साथ में और आधे घंटे तक वेट भी किया। 7:30 बजे से मैं लग रहा था 7:30 बजे से कि साहब 7:30 बजे से सही हो जाएगा, लेकिन कुछ पीछे से इश्यू चल रहा था, बार बार कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कल हमारा अनअकैडमी प्लस पे ही होगा, अनअकैडमी प्लस पे, तो प्लस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम चलेगा जो हमेशा चलता आ रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो आप लोग क्या करें साहब, आज मैंने हेलोफॉर्म पढ़ा दिया है, संसार के वो कंपाउंड जिनका CH3 CH3 बन जाए वो देख लेना। इसके बाद बेसिक थोड़ी बातें बताइए, एसिटाइलिन को रेड हॉट एफी से पास करेंगे तो साहब बेंजीन, और यदि प्रोपाइन को कराओगे तो मैसिटिलिन, और फिनॉल पे जिंक डालोगे, डस्ट डालोगे तो बेंजीन, और बेंजीन को वापस फिनॉल बनाना है तो फैंटोन रिएजेंट लेंगे। और ESR में जनरली हम लोग पहली स्टेप RDS होती है जो कि एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है, और उसमें अटैक तब ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको कभी कोई 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना कर दे दे, ये करके दे दे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सही। जब भी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो साहब कॉम्प्लेक्स तब ज़्यादा स्टेबल बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, उसकी ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं तो साहब कॉम्प्लेक्स तब ज़्यादा स्टेबल बनेगा जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पर। आपको मैंने बताया था जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, RDS फास्ट होगा। समझ में आ रहा ना। तो साहब को क्लोरिनेशन पूछे, ब्रोमिनेशन पूछे साहब, और नाइट्रेशन पूछे साहब, हैलोजिनेशन पूछे साहब, तो ये सब के सब क्या होंगे, आपको पहली स्टेप ही RDS है। इसमें चाहे बेंजीन लो, चाहे ड्यूटेरोबेंजीन लो, चाहे ट्राइट्रोबेंजीन लो, बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन सल्फोनेशन राइबोनेशन में सेकंड स्टेप रिएक्शन की RDS है। बेंजीन है आपके सामने और बेंजीन के ऊपर आपको कुछ अटैक कराना है, बेंजीन के ऊपर अटैक कराना है, बेंजीन पर अटैक कराना है, बेंजीन के ऊपर, तो आपके पास फ्री रेडिकल होना चाहिए। बेंजीन पर अटैक कराना है तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। फिर आपको बहुत सारी रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बताए। हेलोजिनेशन में मैं कुछ ही क्वेश्चन करा पाया था, आपको आज बहुत सारा आगे कराना था, लेकिन साहब क्या करें। आपको पता है हेलोजिनेशन में कराया, फिनोल को एक्वस कंडीशन में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है, और यदि एक्वस कंडीशन नहीं लेकर नॉन पोलर कंडीशन लेते हैं तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देता है। लेकिन एनिलीन पर कोई फर्क प्रोडक्ट कहीं डालिए ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देगा। समझ में आए। नाइट्रेशन आप जब भी कराएं तो आप लोग सीधा HNO3 ना लेकर HNO3 और H2SO4 लें। एक बच्चा कह HClO4 ले लो मान लो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो साहब, NO2+ आएगा। सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होगा वहां पर साहब, सेल्फ और ऑटो आयोनाइजेशन नहीं होकर दो डिफरेंट एसिड को मिला रहे हो तो फास्ट होगा, NO2+ ज्यादा आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी। समझ में, NO2+ हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसकी भी बात बताई कि साहब एनिलीन पे आप कराएंगे कुछ भी और आप लोग कोई अंदर एसिड लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कर जाती है। मेटा वाला 47% प्रोडक्ट बनता है। मेटा वाला कितना प्रोडक्ट बनता है साहब? 47%। समझ में आ रहा ना, मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा साहब 47%। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे इसको, थोड़ा पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। काफ़ी बच्चे जुड़े हैं
और मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा साहब, बहुत सारे बैचेज में पढ़ाने वाला हूँ। 16 को बैच आ रहा है, अभी बहुत सारे बैचेज को पढ़ाने वाला हूँ। ये तो साहब केवल एक रफ काम है, रियल क्लास क्या होती है उसकी अलग ही होती है, समझ में आ रहा है। आज जैसे कोई आपने बाबा टी स्टॉल की कोई बात ही नहीं करी, जैसे कि ऐसा नहीं होता है, बच्चों को एकदम फील आता है कि साहब बाबा टी स्टॉल का और ये क्या है, ठीक है। लेकिन साहब आप लोगों को काम पे देखते हुए इतना सब कुछ होने के बाद भी अपन लोगों ने आज क्लास लिया और आप लोग डटे रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने साथ दिया बिल्कुल। और स्नान करें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल, ठीक है। और हैव ए ग्रेट नाइट, एंजॉय योर टाइम, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट अभी भी कर रहा है।